सो स्टूडेंट्स वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की तीसरी क्लास। पहली दो क्लास में क्या पढ़ा पहले वो समझो। पहली क्लास में मीनिंग, फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। दूसरी क्लास में हम लोगों ने यानी कि सेकंड पार्ट में फंक्शंस, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। अगर आपने ये दो क्लासेस देख ली हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आज की क्लास में हमें रोल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है, इसके अलावा अकाउंटिंग प्रोसेस और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़नी है। अगर प्रीवियस दो क्लासेस आप देख चुके हो तो यहां पर आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी क्योंकि पॉइंट्स लगभग सिमिलर ही हैं। और जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं जाकर पहले वो क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की। चलो खैर बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अब बिजनेस के अंदर हमारे अकाउंटिंग का क्या रोल है, बिजनेस करते टाइम हमें अकाउंटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है, एक एक से पॉइंट समझ लीजिए। सो पहला पॉइंट, सारे ही पॉइंट लगभग रिपीटेड है। पहला पॉइंट मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। देखो अकाउंटिंग क्या करता है, हमारे बिजनेस के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है। जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हो रहे हैं उनका प्रॉपर रिकॉर्ड कौन रखता है, अकाउंटिंग। तो अगर आप चाहते हो कि हमारे मनी टर्म्स में जितने भी लेन देन हो रहे हैं वो सब चीज रिकॉर्ड रहे तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो बिजनेस में अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ये असिस्टेंस वर्ड याद है क्या, हेल्पफुल। और किसको हेल्पफुल, मैनेजमेंट को। सो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग हेल्प करता है इन मेकिंग डिसीजंस। सो डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प करेगा, अकाउंटिंग। मैनेजमेंट देखेगा हमारे पास कितना कैश है, कितनी हमारी इनकम है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, इन सबको देखकर ही डिसीजन लेता है। सो हम कह सकते हैं हेल्पफुल या असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तीसरा पॉइंट है हमारे पास रोल में फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग के द्वारा ही कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता है। कंपैरिजन तो समझते हैं आप लोग, हम प्रीवियस ईयर के डेटा को करंट ईयर के डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं, हम अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। सो कंपैरिजन मे बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट एविडेंस मींस सबूत। कोर्ट में सबूत के तौर पे काम करेगा। ठीक है, आपने टैक्स भरा नहीं भरा, कहीं कोई लॉसेस होते हैं, कहीं कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई भी समस्या आ सकती है इन फ्यूचर, तो वहां पर एविडेंस के तौर पे, सबूत के तौर पे अकाउंटिंग काम करेगी। सो अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट, फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। मान लेते हैं कल के दिन आपको अपना बिजनेस बेचना हो, तो बिजनेस बेचोगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ अगेन अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग में एसेट्स और लायबिलिटीज की सबकी वैल्यूज लिखी हुई होती है। तो अकाउंटिंग आल्सो हेल्प्स इन दी सेल ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर ये 5 पॉइंट आपको याद करना है तो एक शब्द याद रख लो यार, शब्द है हमारे पास मेसेस, MACES। और मेसेस क्या होता है, ये हथियार नजर आ रहा है क्या इतना बड़ा सा, इसी को मेसेस बोलते हैं। ठीक है, अब मेसेस में है क्या, वो सुनो। पहला M मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, दूसरा A से असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, C से कंपैरेटिव स्टडी, E से एविडेंस इन कोर्ट और S से सेल ऑफ बिजनेस। अब बताओ मेसेस से क्या रोल ऑफ अकाउंटिंग याद नहीं होगी? अगर हो जाएंगी नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे मेसेस। ये भी लिख देना, M स्टैंड्स फॉर मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, A स्टैंड्स फॉर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। किससे क्या होता है वो भी लिख के भेजोगे और 3 बार जरूर बोल लो मन में, मेसेस 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 है क्या, रोल ऑफ अकाउंटिंग। चलिए खैर अभी आ जाओ जरा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द अकाउंटिंग प्रोसेस। अब अकाउंटिंग प्रोसेस को समझ लो। मैंने जब आपको फीचर्स, एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी तब भी मैंने कहा था कि सीक्वेंस से, लाइन से याद रख लो, सारे पॉइंट काम आएंगे। और देखो अकाउंटिंग प्रोसेस में सारे पॉइंट काम भी आएंगे। पहला पॉइंट आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करो, पता करो कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस में। आइडेंटिफाई करने के बाद मेन काम होता है रिकॉर्ड कर लो, लिख लो। लिखते कहां है, जर्नल में। कहां लिखते हैं, जर्नल में। कैसे लिखते हैं, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज, टाइम वाइज ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं जर्नल में। ठीक है, नोट करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट काम है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मींस डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। इनकम को अलग लिखो, एक्सपेंसेस को अलग लिखो, कैश आइटम्स अलग लिखो, नॉन कैश आइटम्स, क्रेडिट चीजें अलग लिखो।
एसेट्स अलग लिखो, लाइबिलिटीज अलग लिखो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर लेना। और क्लासिफिकेशन का जो काम है वो हम करते हैं लेजर में। तो अगर आपको वर्ड लेजर दिखे तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेजर में करते हैं क्लासिफाई। देन समराइजिंग। अब भाई इतना कुछ करने के बाद एक समरी बना दो। समरी का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो, बैलेंस शीट बना दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा, बैलेंस शीट से एसेट्स और लायबिलिटीज आएंगी। नेक्स्ट स्टेप एनालिसिस करो, इंटरप्रिटेशन करो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिटेल्ड स्टडी करो जिसे हम एनालिसिस बोलते हैं, और उसके ऊपर कोई कंक्लूजन निकाल के दो। नेट प्रॉफिट आए नेट लॉस आए उसे इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो एनालिसिस, डिटेल्ड स्टडी, कंक्लूजन विड्रॉ करना, इंटरप्रिटेशन। और एक लास्ट स्टेप बचता है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। यूजर्स याद है क्या? इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। तो यूजर्स जो है उनको कम्युनिकेट करो, लोगों को बताओ कि हमने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। यूजर्स तो याद है ना, इंटरनल यूजर में कौन कौन थे? एक तो आपका मैनेजमेंट, दूसरा आपका ओनर्स। एक्सटर्नल में कौन कौन थे? बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, टैक्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट, इवन एम्प्लॉइज भी, तो सारे एक्सटर्नल यूजर्स। तो लोगों को आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दोगे, वो कहलाता है कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस यानी लाइन वाइज ही याद होंगे, ठीक है। याद रखने के लिए अगर आप ये याद कर लेते हो, देखो इन्वेस्टर्स रिक्वायर क्लियर स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेशन, अगर ये भी याद रख लेते हो तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। इन्वेस्टर्स रिक्वायर क्लियर स्टेटमेंट्स और कम्युनिकेशन। इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि भैया सब कुछ क्लियर स्टेटमेंट हो और प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। इन्वेस्टर IN से आइडेंटिफिकेशन, R से रिकॉर्डिंग, C से क्लासिफाइंग, स्टेटमेंट समराइजिंग, A से एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, और कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन है ही। तो भैया इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं? क्लियर स्टेटमेंट चाहते हैं और प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहते हैं। तो I से आइडेंटिफिकेशन, R से रिकॉर्डिंग, C से क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और लास्ट कम्युनिकेटिंग, ठीक है। याद हो जाए नीचे कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस वाइज लिखकर जरूर भेजोगे। चलो अभी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग की ब्रांचेस कह सकते हैं, सब फील्ड्स एंड देयर फोकस। अकाउंटिंग की टोटल 3 ब्रांचेस हैं। आपको क्लास 11th में डिटेल में सिर्फ एक ही पढ़ना है। वैसे टोटल कितनी ब्रांच है? 3। पहली है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो ये आप बुक पढ़ रहे हो ना, बुक एक बार बंद करो, चाहे आपके पास डीके गोयल है, चाहे आपके पास टीएस ग्रेवाल है, एक बार बुक बंद करके देखो, बुक के ऊपर नाम लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो वो अकाउंटिंग जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को देख के चलते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, क्लासिफाई करते हो, समराइजिंग करते हो, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन, वो अकाउंटिंग आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, कैश बुक बनाओगे, पैसों से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी सब रिकॉर्ड करोगे। किसका पार्ट है? सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा, ठीक है। यानी कि जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, इट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से क्या पता चल रहा है? कॉस्ट। कॉस्ट मींस खर्चा। गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में कितना खर्चा आता है, कितनी कॉस्ट आती है, इवन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। आगे चल के 12th के बाद हो सकता है आप CWE का कोर्स भी करो। CWE स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, समझ गए। सो इसका मेन काम कॉस्ट शीट बनाना भी होता है। गुड्स एंड सर्विसेज, मान लेते हैं पेन है, पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक पेन बनाने में लगभग कितना खर्चा आएगा, कौन बताएगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। और ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन दोनों को मिला दो तो एक तीसरा कौन सा आता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी वो अकाउंटिंग जिसमें डिसीजन मेकिंग मेन पर्पस रहता है। तो डिसीजन हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस को देखते ही तो लेते हैं, इसमें आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। देखो डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, कितना पैसा है, फ्यूचर में हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सब आपका किसमें आएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सो 3 ब्रांचेस याद रहेंगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम बुक पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? चलिए तो फ्रेंड्स फिलहाल क्लास में इतना ही। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट है क्लासेस से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है, बाकी नीचे कमेंट बॉक्स भी है, एक एक कमेंट में रीड करता हूं।
तो आपका क्या नाम है, किस स्कूल से, किस जगह से आप हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।